हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2024 जीके का प्रैक्टिस सेट है। इसमें क्या है बच्चों, ये विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि पुस्तक एवं लेखक और उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न होंगे। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 25 क्वेश्चंस। और आज की वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की गई या किसके द्वारा की गई। काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है बच्चों। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भामह, दूसरा है ममट और तीसरा ऑप्शन है भरत मुनि और फोर्थ है दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आचार्य दंडी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। जो आचार्य दंडी थे बच्चों, ठीक है, आचार्य दंडी, इनके द्वारा क्या है काव्य दर्श नामक पुस्तक की रचना की गई है आचार्य दंडी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा भी गया है कि नागनंद नागनंद प्रियदर्शिका तथा रत्नावली, ठीक है, रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन कालिदास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विशाखादत्त, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन और फोर्थ ऑप्शन है बाणभट्ट। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। इसमें बच्चों जो प्रियदर्शिका है ये काफी इंपॉर्टेंट रचना है एग्जाम की दृष्टि से और काफी बार पूछी जाती है कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। हर्षवर्धन बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाती है कि प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। तो हर्षवर्धन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। आई होप आपके ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है कि हुमायूं ही है, या दूसरा ऑप्शन है गुलबदन बेगम है, या तीसरा ऑप्शन है इनायत खां है, या फोर्थ ऑप्शन है अहमद यादगार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो बच्चों राइट आंसर बनेगा वह बनेगा क्या, हुमायूं नामा। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं बड़ू की मात्रा लगा देंगे तो ये सही हो जाएगी। क्या लिखा हुआ, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या है बच्चों, हुमायूं नामा की रचना की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, मिताक्षरा किसकी रचना है। मिताक्षरा किसकी रचना है बच्चों। पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन, दूसरा है विज्ञानेश्वर, थर्ड ऑप्शन है कलहड़ और फोर्थ ऑप्शन है याज्ञवल्क्य। ठीक है, याज्ञवल्क्य। ठीक है, इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बच्चों राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बच्चों आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बच्चों सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से कवर करेंगे। ये मिताक्षरा किसकी रचना है, तो विज्ञानेश्वर की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन कैसे हैं, सिलेक्टेड है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों की मिताक्षरा का संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान से, दूसरा है हिंदू विधि से, थर्ड ऑप्शन है हिंदू दर्शन से और फोर्थ है खगोल शास्त्र से। तो बच्चों जो मिताक्षरा पुस्तक है उसका संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर होगा हिंदू विधि से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू विधि। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों कि लीलावती पुस्तक संबंधित है। ठीक है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है गणित से, दूसरा है वनस्पति शास्त्र से, थर्ड ऑप्शन है जंतु विज्ञान से
और फोर्थ ऑप्शन है अर्थशास्त्र से। तो बच्चों लीलावती आपका नाम सुना हुआ होगा, जब आपने 10th क्लास या 12th क्लास की होगी तो उस समय लीलावती के नाम से एक मैथ की बुक आती थी, ठीक है, कि लीलावती। तो बच्चों ये वही है कि जो लीलावती पुस्तक संबंधित है वह किससे है? गणित से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। जो बच्चे इस वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, जो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी रहे होंगे, छात्र रहे होंगे पुराने बच्चे, तो लीलावती के राइटर थे, ठीक है। गणित की पुस्तक आती थी लीलावती के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है? ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और वीडियो को पूरा देखना है। तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है बच्चों? पहला ऑप्शन है औषधि विज्ञान से, दूसरा है ज्योतिष शास्त्र से, थर्ड ऑप्शन है राजनीति शास्त्र से और फोर्थ है व्याकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है बच्चों वह है व्याकरण से। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यानी संस्कृत ग्रंथ है, इसका संबंध व्याकरण से है, ठीक है, व्याकरण से। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों कभी पूछता भी है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं बच्चों वह पाणिनि है। तो ये भी आपको याद रखना है, पाणिनि। पाणिनि एक लेखक हैं जो जिन्होंने क्या अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। आई होप आपके बच्चों ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्वेश्चन है महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? तो बच्चों जो महाभारत है इस महाभारत का मौलिक नाम क्या है? मौलिक नाम या मूल नाम भी वो एग्जामिनर कह सकता है। मौलिक नाम या मूल नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है बृहत कथा है, दूसरा ऑप्शन है राज तरंगणी है, थर्ड ऑप्शन है कथा सरित सागर है या जय संहिता है। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी है जैन संहिता, ठीक है, जैन संहिता इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। जैन संहिता ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है महात्मा बुद्ध की, दूसरा है हर्षवर्धन की, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन और फोर्थ ऑप्शन है अश्वघोष। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। अश्वघोष इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, अश्वघोष। तो जो बुद्ध चरित्र है इसके लेखक कौन है? ये अश्वघोष है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये बुद्ध चरित्र काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन क्या है कि महाभाष्य किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है कपिल की, दूसरा है पतंजलि की, तीसरा ऑप्शन है गौतम की और फोर्थ ऑप्शन है उलूक की। तो जो महाभाष्य है बच्चों किसकी कृति कह सकता है या पुस्तक कह सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है महाभाष्य किसकी कृति है? तो ये पतंजलि की है, ठीक है, पतंजलि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है, पतंजलि। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन क्या बच्चों आपके याद भी होंगे। अगर आपके आपके याद नहीं तो आप इन्हें अच्छे से याद कर ले, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रिवीजन भी हो जाता है इन क्वेश्चनों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन है नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है भर्तृहरि, तीसरा ऑप्शन है पाणिनि और फोर्थ ऑप्शन है विष्णु शर्मा। तो इसे बच्चों हम बै बना देंगे, ये विष्णु, ठीक है, विष्णु शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी भर्तृहरि, ठीक है, भर्तृहरि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भर्तृहरि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है शूद्रक, दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है अश्वघोष और फोर्थ है पाणिनि। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर बी वराहमिहिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है किरातार्जुन नियम किसकी रचना है? किरातार्जुन नियम किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है महारवि की, दूसरा है महेंद्र बर्मन, तीसरा ऑप्शन है कालिदास, फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए महारवि। ठीक है, महारवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि मृच्छकटुकम किसकी रचना है? मृच्छकटुकम किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा ऑप्शन है शूद्रक, फोर्थ है पतंजलि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शूद्रक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शूद्रक की है। ठीक है, मृच्छकटिकम पुस्तक किसकी है? तो शूद्रक की है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ठीक है, पहला ऑप्शन है माघ, दूसरा है विशाखदत्त, तीसरा है वराहमिहिर, फोर्थ ऑप्शन है दंडी। तो जो मुद्रा राक्षस है बच्चों ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? ठीक है, 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? पहला ऑप्शन है भट्टिटी ने, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने, तीसरा है भास और फोर्थ है दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी दंडी। दंडी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दंडी इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? ये राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है वराहमिहिर, दूसरा है दंडी, तीसरा है माघ और फोर्थ है विशाखदत्त। तो क्वेश्चन नंबर 32 का इन चारों में से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर। ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन है मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत विलास प्रहसनम किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन है महारवि की, दूसरा है महेंद्र बर्मन, तीसरा है कालिदास की, फोर्थ है जायसी की। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्र बर्मन की है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र बर्मन। ठीक है, महेंद्र बर्मन इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि स्वपन वासव दत्तम, ठीक है, स्वपन वासव दत्तम के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है शूद्रक, दूसरा है भास, तीसरा ऑप्शन है भवभूति और फोर्थ ऑप्शन है विशाखदत्त। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए भास। ठीक है, भास यानी भास जो कवि थे जिसके स्वपन वासव दत्तम के लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा है कलहड़, तीसरा ऑप्शन है चंद्रवरदाई और फोर्थ है बाणभट्ट। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई बच्चों इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई है। यह चंद्रवरदाई द्वारा लिखित रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो है। तो ये क्वेश्चन घुमाकर बार बार पूछा जाता है।
आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है। ठीक है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो कपाल कुंडला है इसके लेखक कौन है, तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वह है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गण देवता किसकी रचना है। गण देवता किसकी रचना है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शरत चंद्र चटर्जी, दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है ताराशंकर बंदोपाध्याय और फोर्थ ऑप्शन है आर के नारायण। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 37 क्वेश्चन का वह होगा ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आप बच्चों हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर आप @ट्रैकर सर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल का लोगो दिखाई देगा, तो आप वहां से क्या हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद्र, थर्ड ऑप्शन है धर्मवीर भारती और फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रचना है चरित्रहीन और ये ये उपन्यास किसका है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों चार ऑप्शन है, इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो पहला ऑप्शन है बाबरनामा, दूसरा है हुमायूंनामा, थर्ड ऑप्शन है अकबरनामा और फोर्थ ऑप्शन है ये तुगलकनामा। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों जो गुलबदन बेगम है ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हुमायूंनामा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है, इंडिका का लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन थे, इंडिका क्या बच्चों एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा है मैगस्थनीज, थर्ड ऑप्शन है डायमेकस और फोर्थ है गोविंद सिंह। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो इंडिका के लेखक बच्चों मैगस्थनीज थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। बच्चों ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था और आज की वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे भी क्या बच्चों हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।